अगर हम वक्त के साथ किसी वस्तु के मूल पुर्जे हटाते जाएं और उसमें नए पुर्जे जोड़ते जाएं, तो अब जो वस्तु बन के तैयार हुई है वो क्या वो वही पुरानी वस्तु है या एक नई वस्तु तैयार हुई है? ये सवाल हमसे करता है शिप ऑफ थेसिस पैराडॉक्स, जिसमें एक जहाज है जो एक बंदरगाह से निकला है दूसरे बंदरगाह के लिए, और उस समुद्र में उस रास्ते में उसके पुराने पुर्जे हटाते जाते हैं और नए पुर्जे लगाते जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो उस बंदरगाह पे जहाज पहुंचा है, क्या वो वही पुराना जहाज है या एक नया जहाज बन गया है? ये सवाल हमारे सारी सोसाइटी को, सारे कल्चर, ट्रेडिशन, सबको क्वेश्चन करता है। सबसे पहला सवाल लेकिन ये आता है कि क्या उसके पुर्जे बदलने बहुत ज़रूरी थे? मेरे हिसाब से थे, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हर चीज़ वक्त के साथ मरम्मत मांगती है। अगर मरम्मत नहीं की जाएगी तो वो जो जहाज़ है ना, वो समुद्र में ही गल के सड़ जाएगा, वो कभी उस किनारे तक पहुँचेगा ही नहीं। तो उन नई मरम्मत से जो नए पुर्जे लगे, उनकी वजह से वो किनारे लगा है। इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत हो सकती है, लेकिन एक जनरल इंटरप्रिटेशन जो मैं समझता हूँ कि मैं जहाज को एक आज की जनरेशन की तरह देखता हूँ। आज की जनरेशन एक जर्नी पे जो निकली है, लेकिन वो फॉलो वही पुराने कल्चर, पुराने ट्रेडिशन कर रही है, जिसकी वजह से ये कभी अपने किनारे पे पहुँचेगी नहीं, कि अपने मंजिल पे पहुँचेगी नहीं। ये गल के सड़ जाएगी और समुद्र में खो जाएगी। कोई नहीं जानेगा कि ये जनरेशन कैसी थी, क्यों थी, क्योंकि पुराने कल्चर चले आ रहे हैं। इसका अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको डर है कि अगर वो कल्चर बदलेंगे और चीज़ें बदलेंगे तो वो एक नई कुछ चीज़ बन जाएंगे जो ख़राब होगी। लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज़ वक्त के साथ मरम्मत मांगती है। अगर नहीं मांगती तो आज आपकी माँ घूंघट नहीं कर रही होती, आज आपकी बहन पढ़ने जा रही होती, लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। आप उन पुर्जों को बदलने ही नहीं चाहते। समाज में चली आ रही पैट्रियार्की से बनी हुई सब चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन करो, वक्त के साथ पुर्जे बदलो, अपने आप को बदलो। क्योंकि जब पानी बहता रहता है तो वो एक नदी होता है, उसका पानी देखो कितना सुंदर होता है। लेकिन जब पानी एक जगह कैप्चर हो जाता है तो वो सड़ जाता है, उस पर काई जम जाती है, कितनी गंदी होती है, आप देखिए उसको। तो हमारी जनरेशन सड़ रही है, एक जगह रुक गई है, क्योंकि इसके पुर्जे नहीं बदले जा रहे हैं। मुझे इरफान सत्तर का एक शेर याद आता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, सो खुद को तोड़कर फिर से बना रहा हूँ मैं। तो आप अगर एक न्यूट्रल माइंडसेट से उन कल्चर ट्रेडिशन से हटा के अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी, घिन आएगी कि हम एक औरत के हस्बैंड के मर जाने पे उससे रंगों का अधिकार छीन ले रहे हैं, उसे सफ़ेद कपड़ा दे दिया जाता है सारी उम्र के लिए। आप उससे क्या क्या छीन रहे हो? आप छोटी बच्ची की शादी करा दे रहे हो कि एक भार समझ के, उसको सुबह शाम बस खाना बनाना है, कुछ नहीं है, एक मशीन है या बच्चे पैदा करने। आपको खुद से नफरत हो जाएगी। वक्त के साथ बदलिए। शिप ऑफ थेसिस पैराडॉक्स को इंटरप्रेट करने के बहुत तरीके थे, लेकिन मैंने यही समझा और आपको भी यही बता दिया।